खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7 नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों में 4 ओबीसी प्रत्याशी हैं, 2 उम्मीदवार सामान्य जाति के और एक दलित उम्मीदवार मैदान में। हालांकि मीरापुर और सीसामऊ सीट पर अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा गया। सीसामऊ सीट पर पेंच फंसा हुआ है। इधर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट बीजेपी ने आरएलडी के लिए छोड़ दी है। कल शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है, मतलब आज या कल सुबह हो सकता है कि आपके सामने बाकी बची हुई 2 सीटों के नाम भी रख दिए जाएं। 2 सीटें हैं जिस पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, लेकिन इसके अलावा कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मंझवा, इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने आज ही कुछ देर पहले इस लिस्ट को जारी किया है। सबसे इंटरेस्टिंग है करहल की लड़ाई। विधानसभा छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे अखिलेश यादव और यहां से उन्होंने लोकसभा की सीट को अपने पास रखा और इस बार उनके ही रिश्तेदार को बीजेपी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की टक्कर आपको दिखाते हैं कि ये टक्कर कैसे होने जा रही है। विधानसभा की सीट देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें सीट है करहल की और यहां से अनुजेश यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्ड माना जा रहा है, बीजेपी ने इस चेहरे को उतारा है। जबकि अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं तेज प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए। अब इसके बाद कटेहरी की सीट की बात करते हैं। यहां से धर्मराज निषाद को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। यहां से शोभावती शर्मा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा सीसामऊ की सीट बीजेपी के लिए तो पेंच फंसा हुआ है, अभी तक कोई नाम नहीं, लेकिन सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया। दीपक पटेल फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फूलपुर की सीट से हैं। मंझवा सीट की बात करते हैं। सुचिस्मिता मौर्य को यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। महिला बनाम महिला का मुकाबला, डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। मतलब बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग का फैक्टर जो है वो साधा गया है हर राजनीतिक पार्टी की ओर से। मीरापुर की सीट माना जा रहा है कि ये बीजेपी आरएलडी को दे देगी, अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है वो सुंबुल राणा को उम्मीदवार घोषित किया है। ये इस बार चुनावी मैदान में है। संजीव शर्मा की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद बहुत सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए और यहां से मौजूदा जो विधायक थे वो चुनकर संसद पहुंच गए और अब संजीव शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, जल्दी इस पर घोषणा कर दी जाएगी। कल नॉमिनेशन की आखिरी डेट। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर खैर सीट से मैदान में है और समाजवादी पार्टी ने खैर सीट से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। एक इंटरेस्टिंग चीज, समाजवादी पार्टी ने कहा है अगर दूसरी पार्टी का भी उम्मीदवार होगा तो हमारे ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, यानी कि महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा, इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार होगा वो सपा के ही टिकट पर चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवार कुंदरकी से घोषित हो चुके हैं रामवीर सिंह ठाकुर और हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी ने इस बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। और ये उपचुनाव है, लेकिन इसमें आप असल इस बात से समझिए कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए ये साख की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के बेकार रिजल्ट के बाद बीजेपी अच्छा प्रदर्शन इसमें करना चाहे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। एक सीट जिस पर बात सब कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट है करहल की। बीजेपी के दाव से समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। बीजेपी ने मुलायम परिवार के दामाद अनुजेश यादव को यहां अपना प्रत्याशी बनाया, तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप मैदान में है। यानी करहल सीट पर फूफा और भतीजे की लड़ाई। ये लड़ाई कैसी होने वाली है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आमने सामने कौन है, फूफा भतीजे आमने सामने हैं। अनुजेश यादव अखिलेश यादव के चचेरे बहनोई हैं, जबकि अगर तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो ये अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, जिस पर इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी दांव चला है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं, जैसे कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव जो है धर्मेंद्र यादव के भतीजे। तो ऐसे में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, मतलब परिवार बनाम परिवार की लड़ाई है। यादव बाहुल इलाका है तो यहां पर यादव फैक्टर को भी साधने की कोशिश की है बीजेपी ने और ऐसे देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस पर भरोसा जताती है। अब आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होने की जानकारी देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जितने भी इंडिया अलायंस के भी प्रत्याशी होंगे तो वो सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।
और कांग्रेस पार्टी इसके लिए राजी है। ऐसे में बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ मलती रहे। सपा ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव दे दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त नारा समाजवादी पार्टी साकार कर रही। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए इंडी अलायंस एकजुट है। दरअसल ये पूरा सियासी विवाद तब खड़ा हुआ जब अखिलेश यादव ने एक तरफा 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। यहां पर सिंबल किसका है, कौन किस सिंबल से किस चुनाव क्षेत्र में लड़ेगा, ये फैसला हमारा हाईकमान कर रहा है। और जो फैसला हाईकमान करेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नीचे से लेकर के और अजय राय जी तक अनुशासित सिपाही के रूप में उसका पालन करेगा। इस आतताई सरकार से मुक्ति पाने के लिए, लोकतंत्र विरोधी ताकतों से मुक्ति पाने के लिए, बहराइच का जो दंगा कराते हैं उन लोगों से मुक्ति पाने के लिए 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी पर से भारतीय जनता पार्टी निशाना नहीं साध रही है। कभी कांग्रेस के अपने रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस पर तंज कस रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना दफ्तर बंद कर देना चाहिए, दफ्तर और झंडा तो समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या है? राहुल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिंडदान कर दिया है। और बड़ी बात उन्होंने कह दी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सपा में पूरी कांग्रेस को मर्ज कर देना चाहिए, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से खफा हो गए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, और अब उन्होंने किस तरह की बातें कही हैं। दरअसल 2 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से ज्यादा की मांग कर रही थी। बात बनी नहीं तो समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि हमारे सिंबल पर ही लड़ना होगा। अब उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो उत्तर प्रदेश इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्म स्थली रहा है, उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया राहुल गांधी जी ने। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर ही दिया है तो फिर ये झंडा, डंडा, ये चुनाव निशान और ये दफ्तर क्यों खोल रखा है? कांग्रेस के दफ्तर को भी उन्हें समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए और पूरी पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए।